बाबा मुझे लास्ट में मिले हैं। अपनी जगह पे नहीं मिले बाबा आपको जहाँ पे वो मिलते हैं यूजुअली? नहीं, ना ही मुझे वो शूलपानी जंगल में मिले, ना ही वो मुझे लक्कड़कोट की झाड़ी में मिले जहाँ पे लोगों ने बताया हुआ था। बीच बीच में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प की है और आके मुझे बाद में पता चला, बट मेन वो अलग अलग रूपों में मिले थे तब। जो मेन मुझे असली रूप में मिले वो मुझे यहाँ पर मिले। ठीक है। तो मैं वहाँ पर पहुँची और मैं पूजा पाठ कर रही थी और फिर मैं शाम को कुछ 7-8 बज रहे होंगे, तो वहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं और सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बाबा रहते हैं। तो मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी और मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पे दरअसल औरतों को जाना अलाउ नहीं है, उस पहाड़ी पर औरतें नहीं जा सकती। तो मैंने बोला बाबा मुझे बुलाया क्यों फिर, अगर औरतें जा ही नहीं सकती तो मेरा तो आना ही वेस्ट हो गया। क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची और मुझे पता लगा कि औरतें नहीं जा सकती हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने मन में ही बोला, मैंने कहा बाबा आपने परीक्षित को मारा, मैंने कुछ आपको जज नहीं किया, सारी दुनिया ने आपको जज किया, कृष्ण जी ने आपको कर्ज दिया, आपको जज किया गया, मैंने आपको बिल्कुल जज नहीं किया। लेकिन यहाँ मैं जज करूँगी, आपने एक औरत के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अब आप औरतों को ही आपके पास नहीं आने दे रहे, ये बात तो गलत है। और मैं ये बात उनको बोल रही हूँ बैठ के। इतने गांव के सब लोग आते हैं और सब लोग ऐसे इकट्ठा होके मेरे से बात करने लग जाते हैं, तो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और ऐसे करके रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, ना आपने पूछा ना कुछ। मैंने पूछा, कुछ नहीं, अपने आप ही बताने लग गए। तो मैंने उनको बोला कि सब ठीक हो जाएगा और ऐसे करके। तब तक एक काफ़ी बूढ़ी औरत थी, अगर तुझे बाबा ने बुलाया है ना तो तुझे सपना आएगा रात को। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैंने बोला ठीक है, और हम लोग रात को सोने के लिए गए। हम लोग एक्चुअली जिनके यहाँ रुके थे ना, हम लोग बाहर की तरफ सो रहे थे क्योंकि मुझे पहाड़ी देखते हुए सोना था। तो हम लोग उनके घर में नहीं सोए, अपना आसन बाहर की तरफ, जैसे एक कैसा आंगन सा होता है, तो उस आंगन टाइप का था और वहाँ पर हम लोग सोए हुए थे। सडनली 12 बजे मेरी आँख खुलती है और मेरी आँख खुली और मैं पहले तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को बाहर जाना है, तो मैंने उस लड़के को जगाया और मैं बाहर गई। मैंने पहाड़ी पर देखा, फिर उसने बोला कि सो जा, अभी तेरे को ऐसा कुछ, मेरे को कुछ लगा कि, तो उसने बोला कि तू सो जा। मैंने बोला ठीक है। मैं वापस आई और मैं आके सो गई। वो लड़का सोया, मैं फिर उठी, मैं फिर बाहर गई। तो मैंने देखा पहाड़ी पर नहीं, पर पहाड़ी के नीचे आग जल रही है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आया और कुछ नहीं था मेरे हाथ में, ना टॉर्च ना कुछ। मैं चल पड़ी अंधेरे में, पूरा अंधेरा, और वहाँ पर भी जंगली जानवर रहते हैं। और मैं चल पड़ी, चलते चलते मैं भीमकुंड पहुँची, मैं पहाड़ी पहुँची, मैं आधी पहाड़, और वो पहाड़ी चढ़ना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़, मतलब नॉर्मल इंसान उसको नहीं चढ़ सकता। खड़ी पहाड़ी है वो, एकदम सीधे खाई में गिरने का खतरा होता है। और मैं अंधेरे में जहाँ पे लाइटें भी नहीं हो उसमें चल रही हूँ। और वहाँ पे बट आदिवासियों ने ये किया हुआ है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी है पहाड़ी पे, तो थोड़ा आपको उजाला मिलता है। मैं चली, चलते चलते वो पॉइंट आया जहाँ पे मैं थक के ना, लाइक मैंने ऐसे अपने घुटने ऐसे करके और नीचे की तरफ देखने लग गई और ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लग गई। मैंने एकदम से ऊपर देखा, तब तक मैंने देखा कि सामने एक आदमी है, काफ़ी लंबी हाइट है, और हाइट, मैं मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ तो मैं एग्जैक्ट हाइट नहीं बता सकती, बट काफ़ी लंबे थे। नॉर्मली आपको इतने लंबे लोग नहीं देखने को मिले। हाँ, वाइट कलर की धोती पहनी थी एंड उन्होंने जनेव पहना हुआ था और वो स्कार्फ लिया हुआ था, शॉल नहीं था, स्कार्फ था। बाल उनके बहुत लंबे हैं, बाल उनके टोज़ तक आते हैं, सर से लेके टोज़ तक, पूरे शरीर पर उनके बाल आगे आते हैं, काफ़ी लंबे और सफ़ेद बाल हैं उनके, तो वो पूरे टोज़ तक आते हैं। और यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था, उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। फेस यंग था, ओल्ड था? फेस उनका काफ़ी डिवाइन था, मतलब उनका फेस, दाढ़ी है उनकी, ओल्ड है, फेस ओल्ड है, बट कैसे होता है कि आप फिट होते हो, आजकल की भाषा में बोलेंगे कि आप ओल्ड हो बट आप फिट हो, तो वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ऐसे फिट, बट वो काफ़ी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई घाव है, कुछ है, मतलब हट्टे कट्टे कह सकते हैं उनको, ऐसे वो थे। और मैं जब पहुंची तो मुझे लगा कि वो बाबा हैं मेरे। मैं गई, मैंने बोला अश्वत्थामा बाबा, कहते नहीं मैं नहीं हूँ वो, कहते मैं खुद उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे,
तो मैंने बोला कि आप क्यों इनका इंतज़ार कर रहे हो? तो उन्होंने बोला तू क्यों इनका इंतज़ार कर रही हो, तुम क्यों इनका इंतज़ार कर रही हो? मैंने कहा मुझे यहाँ मिलना है तो इसलिए मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कब से उनका इंतज़ार कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरे को काफ़ी दिन हो गए उनका इंतज़ार करते हुए। तो फिर मैंने कहा आपको बाबा के बारे में क्या पता है, अश्वत्थामा बाबा के बारे में? तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जितना तुझे पता है उतना मुझे तो नहीं पता, पर मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ। और उन्होंने मुझे बातें बताई अपने लिबरेशन की, कि उनका मोक्ष का रास्ता कैसे बनेगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला लेकिन अभी तू थक गई है, एक काम कर तू कुछ खा ले। तो उन्होंने मुझे वहीं पर चूल्हा था, वो आग जो मैंने देखी थी वो चूल्हे की आग थी, तो वहाँ पर चूल्हा था, उसमें एक घड़ा रखा हुआ था, उसमें से उन्होंने मुझे चावल निकाल के दिए। और वो चावल इतने बड़े होंगे, सिंगल जो चावल हो तो नॉर्मल चावल नहीं थे, वो इतने बड़े चावल थे। तो मैंने वो खाया और वो सादे चावल थे बस, और वो उसका स्वाद मुझे आज तक नहीं समझ आया है। मैंने ऐसे चावल नहीं खाए, वो चावल क्या थे मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने वापस से कहानी बतानी आगे मुझे शुरू की, कैसे कैसे क्या होगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी आपके साथ यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ जब तक बाबा नहीं आते। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अभी मेरे पास खाने पीने की सामग्री थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो एक काम कर, तू नीचे जा और तू नीचे जाके सामग्री ले आ, फिर हम दोनों यहीं पे इंतज़ार करते हैं और जब बाबा आएंगे तो हम लोग साथ में उनका दर्शन करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं जा रही थी तब उन्होंने मुझे बोला कि तूने बाबा की मूर्ति के दर्शन किए? मैंने कहा मूर्ति, कौन सी मूर्ति? तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोला जाता है, उन्होंने बताया मुझे, जो बाबा मुझे ऊपर मिले उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा बोला जाता है कि अश्वत्थामा बाबा के दर्शन से पहले आपको उस मूर्ति के दर्शन करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ये मूर्ति कैसी है? तो उन्होंने बोला ये मूर्ति बहुत पुरानी है, किसी को नहीं पता ये मूर्ति कैसी है। ये स्वयंभू मूर्ति है जो इस पहाड़ी पर यहाँ के पुजारी को मिली थी, और तब से वो मूर्ति यहाँ के लोगों की रक्षा करती है, और वो मूर्ति यहाँ के पुजारी के घर में रखी हुई है। और उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया कि यहाँ से सीधा जाना ऐसे करके पहाड़ी पे आ गई या गांव की तरफ। मैं पहाड़ी पे अभी चढ़ी नहीं हूँ, मैं पहाड़ी के नीचे ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को पहाड़ी से नीचे जाके रास्ता बताया कि यहाँ से सीधा जाना और ऐसे 2 किलोमीटर पे उनका घर आएगा और उनके दर्शन करना और फिर ऊपर सामग्री लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग गए और मैं जैसे ही नीचे पहुंची तब तक मुझे मिलन मिला, जो लड़का जिसने मेरी हेल्प की थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा चलो कहीं चलना है। तो उन्होंने बोला कहाँ? तो हमने तब हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी, तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो हमने वो ली और हम लोग चलने लग गए। हम लोग उस जगह पे पहुँचे पूछते पूछते। तो मिलन ने मुझे बोला कि पहले आप जाओ, क्योंकि आपके बाबा, वो थोड़ा सबको मेरे डिवोशन के बारे में वहाँ पर पता था। तो मैं गई और जैसे ही मैंने मूर्ति देखी तो मैं रोने लग गई वहाँ पर, क्योंकि जो मूर्ति मैंने देखी और जो बाबा मुझे ऊपर मिले थे वो सेम थे। अच्छा, वही अश्वत्थामा बाबा थे। और मैं इतना रोई हूँ उस टाइम पर, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रोई हूँ। फिर मैंने उस मूर्ति को छुआ। वो मूर्ति मतलब तस्वीर थी जो एग्जैक्ट सेम थी, कार्व्ड मूर्ति है एंड वो सेम बनी हुई थी जो आपको सेम बनी हुई थी जो बाबा मुझे ऊपर मिले थे। तो मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, और उसके बाद मैं भागने लग गई गांव की तरफ। तो मिलन ने गया, उसने भी दर्शन किए और मैंने मूर्ति को छुआ, मैंने मूर्ति को साफ़ किया। और जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ तो और भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे रियलाइज़ हुई, जो मेरा उनसे कनेक्शन क्या है, और मैं क्यों ढूंढते ढूंढते इनको आई, क्यों उन्होंने मुझे अपने लिबरेशन का रास्ता बताया, वो सब मुझे समझ में आया और मैं भागने लग गई। भागते भागते मैं गांव में पहुंची तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बाबा की मूर्ति के दर्शन करके आ रही हूँ। तो उन्होंने मतलब वो शॉक्ड थे सब लोग, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो बूढ़ी माएँ जिन्होंने बोला था मुझे सपना आएगा, उन्होंने मुझे बताया कि तू पहली लड़की है जिसने इस मूर्ति के दर्शन किए हैं, आज तक किसी औरत ने इस मूर्ति के दर्शन नहीं किए। अरे बाप रे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी आप सब लोग हटो, मैं जा रही हूँ। फिर से उसी जगह पे मुझे जाना था क्योंकि सुबह हो चुकी थी तब तक। तो मैं वापस उस जगह पे जाने लग गई। उस जगह पर मैं गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना चूल्हा था, ना आग थी, ना बाबा थे, कुछ भी नहीं था। फिर मैं वहाँ पर बैठी, जो मंत्र मुझे उनका मिला है वो मंत्र मैंने चैंट किया
और जब मैंने वो चैंट किया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दी, कुछ चीज़ें पता चली, और भी चीज़ें, वो सब अगेन मेरी बुक में आप लोगों को मिलेगा। तो ये था मेरा उनसे एनकाउंटर। बाप रे। अच्छा, मैं एक और चीज़ उनके बारे में बताती हूँ। लोगों को ये लगता है कि ऐसे लोग कहानियों में भी बताते हैं, या लोग बोलते हैं कि हमें अश्वत्थामा मिले और ऐसे करके तो वो बूढ़े रूप में मिले, उनको पूरा वो हो रखा है, घाव हो रखा है, अभी भी रक्त बहता है, स्मेल आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो कर्ज था वो 5000 साल तक का था, कि ऐसे वो जो उनका कर्ज था वो वहीं पर एंड हुआ है। मतलब ये जो घाव, रक्त, ये सब जो था वो 5000 साल तक का था। अब जो उनकी जर्नी है वो जर्नी उनकी ब्रह्म ऋषि बनने की जर्नी है। और यहाँ से जो बोला जाता है रक्त है, वो रक्त नहीं है, वो बंजर जैसे ज़मीन होती है, खोखली, वैसी है। पर वो दिखता है पॉइंट की वो शेप बनी हुई है ऑलरेडी। हाँ, वो इतना बड़ा पॉइंट है, वो ऐसे है। क्योंकि जब उन्होंने मेरे को चावल दिए थे तो उनका वो हटा था। बट क्या होता है कि आपके सामने जब कोई एंटिटी आती है डिवाइन, आपकी सुध-बुध खो चुकी होती है, और वो एंटिटी भी मेक श्योर करती है कि वो आप ना पहचान पाओ, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम उनसे चैलेंज नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं कर सकते। तो मैं अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर। देन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया, तो ये उनका खोखला है। तो जो भी लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि रक्त बहता है और घाव है, बूढ़े हैं, कोढ़ी हैं, मुझे नहीं पता उनको मिले हैं दर्शन, नहीं मिले हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मिल भी सकते हैं। बट फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है, वो पेन में नहीं है, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, वो अपनी सप्तऋषि बनने की जर्नी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि हैं, वो कलयुग के ब्रह्म ऋषि हैं। और अगर आप उनको गुरु मान के उनको पुकारेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो आप सबको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी क्या होता है आजकल कि बाबा की वीडियो दिखाई जाती है और हॉन्टेड से एक म्यूज़िक लगा दिया जाता है, हॉरर सा म्यूज़िक, वो आज भी भटक रहा है, वो द्रोण का पुत्र। नहीं है ऐसा। प्लीज़ आप लोग उनको डिवाइन की तरह पूजो, क्योंकि वो सप्तऋषि हैं, वो व्यास हैं, वो कोई कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, उनको मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए। आपने वो जो मूर्ति देखी थी, जो आपने मूर्ति के दर्शन किए थे, वो मूर्ति आपके पास है, फिर उधर ही है? वो मूर्ति उधर है, वो नहीं आ सकती, मेरे पास फ़ोटो है उसके। अच्छा। क्योंकि मैंने फ़ोटो ले ली थी, फ़ोन में ले ली थी। फ़ोन में ले ली थी। इनफैक्ट मैं अभी वापस से अपनी किताब लॉन्च करने से पहले मैं अपनी किताब की एक कॉपी बाबा की पहाड़ी पर रख के आई हूँ। अच्छा जी, उनको समर्पित किया है मैंने, क्योंकि मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो मैं उनको चढ़ा के आई वो फ़ोटो, और मैं उनके लिए कुछ कपड़े बनवा के लेके गई थी, क्योंकि जब से वो मूर्ति उत्पन्न हुई है तो वस्त्र नहीं पहने उस मूर्ति ने। तो मतलब ऐसा नहीं है, मूर्ति में अपने वस्त्र पहने हुए, लेकिन एक आप भी तो अलग से पहनाते हैं ना। तो बट आदिवासी उनको वैसे ही रखते हैं, वहाँ के लोग। उनका ये कहना है कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो मैं गई, मैंने खीर भी बनाई उनके लिए, क्योंकि बाबा को खीर बहुत पसंद है। तो मैंने खीर का भोग लगाया, पहाड़ी पर भिजवाया खीर, और इधर मैंने कपड़े बनवा के मैं यहाँ से लेके गई थी। तो मैंने उनको कपड़े पहनाए, मैंने जनेव पहनाया, मैंने धोती बनवाई थी। तो ये भी ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने मना कर दिया था। वो उन लोगों ने अलाउ कैसे किया? हाँ, उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, औरत नहीं जाएगी, औरत नहीं करेगी। आप एक काम करो, आप पुजारी जी को दे दो, वो पहना देंगे। और मुझे था कि मैं ही पहनाऊँगी। तो मैंने मन में ही बोला, मैंने कहा बाबा, अगर मैंने नहीं पहनाया, आज आपको वस्त्र नहीं पहनाए, मैं दोबारा इस गांव में कभी कदम नहीं रखूँगी, मैं दोबारा आपके बारे में कभी बात नहीं करूँगी, मैं भूल जाऊँगी आपको, मैं कभी इस गांव में नहीं आऊँगी। और ऐसा हुआ। मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, मेरी मम्मा मेरे साथ थी, और गांव के 2 औरतें भी थी। फर्स्ट टाइम उन औरतों ने भी मेरे साथ ही बाबा की मूर्ति के दर्शन किया, उससे पहले उन्होंने भी नहीं किया था। और उस दिन वो पुजारी उस घर में नहीं थे। अगर वो पुजारी होते तो दर्शन नहीं हो पाता। साथ ही जो मेरे साथ जो मैया गई थी, उनका बेटा था, वो बेटा हमें छोड़ने तक आया पर घर में नहीं गया। तो मैं खुद भी गई, मेरे साथ 4 औरतें और गई, और उन्होंने दर्शन किए, मैंने कपड़े पहनाए, और फिर हम वापस आए। तो वो जो मूर्ति की जो तस्वीर है वो हम पॉडकास्ट में लगा सकते हैं, फिर वो भी आपकी किताब में ही आएगी? नहीं, मेरी किताब में तो है, वो किताब के एंड में उस मूर्ति की फ़ोटो है, आप लोग लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूँगी, ताकि व्यूअर्स को भरोसा हो कि मेरी जर्नी सच है। क्योंकि ये हार्ड टू बिलीव है, आई नो दैट। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस मूर्ति का गलत यूज़ ना किया जाए,
कि कहीं पे भी कोई रील बना के उसमें ऐड कर दिया जा रहा है, कोई गाना लगा दिया जा रहा है, ये अश्वत्थामा की मूर्ति, ये सब ना किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, तभी मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग दिखा सकते हैं उसको। ठीक है।